ग्रेविटेशन एक ऐसी नेचुरल फोर्स है जो हमारे हर एक एक्शन को इन्फ्लुएंस करती है और इसे हम आसानी से डेली एक्टिविटी में महसूस कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी नेचुरल फिनोमेना है जिसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं, लेकिन अगर वो ना हो तो हम रूटीन वर्क भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट हमारी लाइफ ही इस धरती पे पॉसिबल नहीं है। आपको इस वीडियो के थंबनेल से ही पता चल गया रहेगा कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं। बिना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हमारी डेली एक्टिविटी जैसे कि स्ट्रॉ से पानी या जूस पीना पॉसिबल ही नहीं है। चलो पहले देखते हैं कि व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपने डेफिनेटली नोटिस किया रहेगा कि अपने चारों ओर हवा है। ये हवा धरती के करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। सो इस हवा के वेट की वजह से हर चीज के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर एयर प्रेशर। सपोज आप अर्थ के किसी जगह पे खड़े हो, आपके ऊपर जितनी भी हवा होगी वो ग्रेविटेशन की वजह से अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगी, और आप बीच में खड़े हो तो आपके ऊपर फोर्स लगेगा, और फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर कहते हैं, इसलिए आपके ऊपर भी प्रेशर लगेगा। फर्स्ट टाइम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इवेंजेलिस्टा टोरिसेली ने 1643 में रिपोर्ट किया और उसको मेजर करने का तरीका भी निकाला। चलो देखते हैं कैसे। अगर आप इस डिस्कवरी की स्टोरी सुनोगे तो आपको भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उस टाइम माइनिंग इंडस्ट्री में काम करने वालों को कई बार पानी को माइन से बाहर निकालना पड़ता था। वो लोग सक्शन पंप यूज करते थे। माइंस में काम करने वाले वर्कर्स ने ऑब्जर्व किया कि सक्शन पंप पानी के लेवल को 10 मीटर तक ही ऊपर उठा सकता है, लेकिन किसको पता नहीं था कि सिर्फ 10 मीटर तक ही ऊपर क्यों उठता है। टोरिसेली ने हाइपोथेसिस दिया कि हो ना हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ही होता रहेगा। इसको टेस्ट करने के लिए टोरिसेली ने एक सिंपल बट इफेक्टिव एक्सपेरिमेंट किया। उसने 1 मीटर लंबी ग्लास ट्यूब को मर्क्यूरी से भरकर ढक्कन लगा दिया और इंश्योर किया कि इस ग्लास ट्यूब में एक भी एयर बबल नहीं होना चाहिए। उसने इस ट्यूब को उल्टा करके मर्क्यूरी से भरे हुए कंटेनर में डुबा दिया और ट्यूब का ढक्कन निकाल दिया। ढक्कन निकालते ही मर्क्यूरी नीचे कंटेनर में जाने लगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है तो ये मर्क्यूरी चुपचाप कंटेनर में चला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मर्क्यूरी कुछ सेंटीमीटर नीचे आया और स्टेबल हो गया, और 76 सेंटीमीटर के नीचे गया ही नहीं। इससे टोरिसेली का हाइपोथेसिस प्रूफ हो गया कि चारों ओर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। चलो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को एनालिसिस करते हैं। देखते हैं टोरिसेली ने कैसे कंक्लूड किया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। टोरिसेली ने ट्यूब में 1 मीटर मर्क्यूरी भरा था। जैसे ही ढक्कन हटाया, ट्यूब का मर्क्यूरी नीचे जाने लगा और 76 सेंटीमीटर की हाइट पे रुक गया। टोरिसेली ने सोचा इस ट्यूब में हवा तो आ नहीं सकती क्योंकि ये पूरा पहले से ही सील्ड था, मतलब ऊपर की खाली जगह पे कुछ भी नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे एक वैक्यूम बन गया है, मतलब इस पॉइंट के ऊपर 0 प्रेशर रहेगा, और हाइड्रोस्टैटिक लॉ के हिसाब से लिक्विड में सेम हाइट पे सेम ही प्रेशर हो सकता है, इसलिए पॉइंट ए, बी और सी ये तीनों जगह पे सेम ही प्रेशर होगा। इसका मतलब जब मर्क्यूरी की हाइट 100 सेंटीमीटर थी, उसका प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज्यादा था, और जैसे जैसे वो नीचे आना चालू किया 76 सेंटीमीटर पे, उसकी हाइट की वजह से प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कंटेनर पे लग रहा है दोनों बैलेंस हो गए, इसलिए मर्क्यूरी इससे नीचे नहीं आ सका। इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए क्यों ना हम ग्लास ट्यूब के ऊपर छेद कर दें। इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस मर्क्यूरी लेवल को पुश करके कंटेनर के लेवल पे ला देगा। सो टोरिसेली के इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसका पास्कल में वैल्यू निकाल सकते हैं। सो प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। रो इज द डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी, जिसकी वैल्यू है 13,560 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्मॉल जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एच इज द हाइट ऑफ द मर्क्यूरी, जो कि इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आया 76 सेंटीमीटर या फिर 0.76 मीटर। कैलकुलेशन करने के बाद में प्रेशर अपने को आएगा, प्रेशर इज इक्वल टू 101,325 पास्कल, या फिर लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल। सो अर्थ के सरफेस पे रहने वाले हर एक चीज के ऊपर 101 किलो पास्कल का प्रेशर पड़ रहा है। सो अगर मैं आपको पूछूं कि मर्क्यूरी की जगह पे अगर आपने पानी यूज किया, सो कितने हाइट का पानी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर 101 किलो पास्कल प्रोड्यूस करेगा। सो आप इस फॉर्मूले में सिर्फ पानी का डेंसिटी डालो। पानी का डेंसिटी रो इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो टोटल हाइट हो जाएगा 10.328 मीटर। सो दिस इज रीजन माइंस में काम करने वाले वर्कर्स जो सक्शन पंप यूज करते थे वो 10 मीटर हाइट तक ही पानी क्यों उठा पाते थे। सो नाउ यू कैन रिलेट 100 किलोमीटर का एयर उतना प्रेशर लगा रहा है जितना कि 10 मीटर पानी लगाएगा। सो अगर आप पानी के 10 मीटर नीचे जाओगे तो आपके ऊपर लगने वाला प्रेशर डबल हो जाएगा, 1 फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड अदर फ्रॉम द 10 मीटर वाटर जो आपके ऊपर है। इसलिए पानी में डुबकी लगाने वाले डाइवर्स जो कि पानी की बहुत ही गहराइयों तक जाते हैं, उनको स्पेशल टाइप के सूट्स पहनने पड़ते हैं। सो लेट्स कम बैक टू टोरिसेली एक्सपेरिमेंट। टोरिसेली ने महीनों तक इस प्रेशर को स्टडी किया और उसने कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन नोटिस किया। जब प्रेशर ज्यादा दिखाता था उस टाइम आसमान क्लियर रहता था और अच्छे धूप आती रहती थी।
लेकिन जब कभी ट्यूब में मर्क्यूरी प्रेशर कम रहता था, आसमान में बादल रहते थे और बारिश या तूफान आते थे। आप आराम से समझ सकते हो ऐसा क्यों। जब ज्यादा प्रेशर हुआ तो आसपास की हवा उस जगह पे नहीं आती थी, इसलिए आसमान साफ दिखता था, बादल नहीं रहते थे। सिमिलरली अगर प्रेशर कम रहता था तो आसपास की हवा उस जगह को भरने फुल स्पीड से आती थी, इसलिए वहां पे बारिश, साइक्लोन आ सकते थे। सो हाई प्रेशर मीन्स क्लियर स्काई, लो प्रेशर मीन्स स्टॉर्मी वेदर। सो इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट से आप वेदर स्टेशन का भी काम कर सकते हो। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने स्ट्रॉ का एग्जांपल देखा था, चलो उसका भी साइंस देखते हैं। हम स्ट्रॉ को यूज करके पानी या जूस पीते हैं। क्या आपने सोचा है कि हम कितनी हाइट का स्ट्रॉ यूज करके पानी या जूस पी सकते हैं? क्या हम टेरेस पे बैठ के नीचे के किचन से पानी पी सकते हैं? द आंसर इज नो। चलो देखते हैं कैसे। जब आप स्ट्रॉ से हवा सक करते हो, आपके मुंह में प्रेशर कम होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पानी को पुश करती है और वो स्ट्रॉ से होके आपके मुंह तक पहुंच जाता है। हमने पहले ही देखा है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 10.33 मीटर्स ऑफ वाटर। मतलब थियोरेटिकली अगर मटका 10.33 मीटर नीचे है तो भी आप स्ट्रॉ से पानी नहीं पी सकते, क्योंकि उसके लिए आपको आपके मुंह में परफेक्ट वैक्यूम बनाना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। अगर यही मटका 11 मीटर नीचे है तो भी अगर आप हाथी का मुंह लगा के खींचो तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपने वैक्यूम क्रिएट किया तो भी आप 10.33 मीटर ही हाइट तक पानी उठा सकते हो, और हाथी का मुंह यूज करके भी इतना वैक्यूम बना पाना पॉसिबल नहीं है। So I hope you understood the meaning and significance of atmospheric pressure. So हमारे आसपास के मौसम से लेके जो हम सांस ले रहे हैं वो सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ही पॉसिबल है। एक ऐसा हिडन फोर्स है जिसको हम कभी नोटिस ही नहीं करते, लेकिन एक खाना बनाने से लेकर स्पेस ट्रैवल तक को इन्फ्लुएंस करता है। So that was the video guys. I hope you understood what is atmospheric pressure. So thank you for watching the video. See you in the next video and keep learning.